दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसको मैंने जब डिस्कवर किया था तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं पूरी रात सोया नहीं था। मेरे को हर जगह इसको मच रही थी चुल के इसको एनालाइज़ करके देखूँ और जब मैंने इसका रिज़ल्ट पाया ना तो मैं खुद शॉक हो गया था। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप इस कंसेप्ट के बारे में जानोगे तो आप भी थोड़े बहुत शॉक ज़रूर हो जाओगे अगर आपको पता नहीं होगा ये कंसेप्ट पहले से। तो दोस्तों जिसके बारे में आपको पता ही होगा, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, हम बात करने वाले हैं आज गैप्स के ऊपर। ये जो मार्केट में आपको दिख रहा है ना मार्क करा हुआ, ये चार्ट पे, इसको कहते हैं दोस्तों गैप। जैसा कि आपको पता होगा कि गैप अप हो जाती है मार्केट, गैप डाउन हो जाती है मार्केट, तो इसके पीछे की क्या-क्या साइकोलॉजीज़ होती हैं और ये जो गैप है, ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना। ज़्यादा लंबी हम रखेंगे नहीं, शॉर्ट सी वीडियो रखेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये हमारी सुबह 9:15 से स्टार्ट होती है और 3:30 पे क्लोज हो जाती है। मतलब कि 9:15 एएम टू 3:30 पीएम। अब इस बीच क्या होता है कि जितनी भी ट्रेडिंग वगैरह होगी, जितने भी मूव्स वगैरह आने होंगे तो आ जाएँगे। अब 3:30 बजे से अगले दिन के सवा 9 बजे तक मार्केट बंद है। लेकिन हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट बंद है, लेकिन दुनिया तो चल रही है ना। दुनिया में कोई ना कोई पागल बैठे हुए हैं अमेरिका वगैरह में जो बम विस्फोट करते रहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमको दूसरे दिन दिखाई देता है। लेकिन अगर जो 24 आवर्स मार्केट है जैसे कि हमारी फॉरेक्स हो गई, प्लस हमारी जो क्रिप्टो हो गई, ये 24 आवर्स चलते हैं, सातों दिन चलते हैं। फॉरेक्स में शायद 1-2 दिन का गैप होता है, लेकिन क्रिप्टो हमारी 24 घंटे चलती है। तो उसमें ये इफ़ेक्ट हमको हल्के-हल्के दिखाई दे जाता है। लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट में 1 दिन का समय लगेगा। और अगर एक चीज़ और है, सैटरडे संडे यहाँ पे हमारा बंद है। सैटरडे संडे बंद है तो यहाँ पे 2 दिन का गैप हो जाएगा। जैसे आज जो वीडियो मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल का भी बंद थी हमारी, आज भी बंद थी। तो कल मंडे को क्या होगा? कल मंडे को जो भी चीज़ें हो रही होंगी, घटना हो रही होंगी हमें ग्लोबल मार्केट में, वो हमको कल दिखाई दे जाएगी। तो इस वजह से हमारे जो गैप्स हैं वो बन जाते हैं। कभी मार्केट गैप अप होती है, कभी मार्केट गैप डाउन होती है। और आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि मार्केट गैप अप, गैप डाउन हो रही है, उसके बाद साइडवेज़ हो जा रही है। तो ये जो चीज़ है, इसको कहते हैं हम दोस्तों इम्बैलेंस। अगर एक शब्द में आपको बोलूँ, जो गैप्स हैं, इसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब कि मार्केट में एक इम्बैलेंस हो चुका है, कोई सी एक पार्टी यहाँ पे एब्सेंट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में 2 लोग होते हैं, बायर्स हैं और दूसरे हैं सेलर्स। अब इन 2 में से अगर कोई एक बंदा एब्सेंट हो जाए तो दूसरा डोमिनेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जब एक जगह बहुत सारी डिमांड या फिर बहुत सारी सप्लाई आ जाती है, तो वहाँ पे हमारे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कि इन 2 में से कोई एक बंदा हावी हो जाएगा। अब जैसे कि हम गैप डाउन का एग्ज़ाम्पल लें, मार्केट गैप डाउन खुली है, ठीक है? नीचे की तरफ गैप उसमें आ चुका है, तो वहाँ पे क्या होगा? सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, उस वजह से ये गैप बन पाया है। दूसरा अगर गैप अप हुआ होगा, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से गैप अप हुआ है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये होती हैं हमारी बिकॉज़ ऑफ अर्जेंसी। बिकॉज़ ऑफ अर्जेंसी मतलब क्या है कि यहाँ पे अर्जेंसी होती है, मतलब कि मार्केट ऑर्डर्स पहले जाते हैं बहुत तगड़े में। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्री मार्केट सेशन होता है 9 बजे से लेके हमारा 9-10 बजे तक होता है, 10 मिनट का प्री मार्केट होता है। तो प्री मार्केट में भी आपने देखा होगा मार्केट चलती है, उसी में ऑर्डर ठोके जाते हैं। उसी में अगर मैं बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर ठोक दूँ, मैं तो नहीं ठोक दूँ, मतलब इंस्टीट्यूशन अगर ठोक दें, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारा सेलिंग प्रेशर एकदम से मार्केट में आएगा और मार्केट गैप डाउन स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाइंग प्रेशर होगी, मतलब कि जल्दबाजी दिखाएँगे वो खरीदने की तरफ, कोई पॉजिटिव न्यूज़ चल रही होगी, तो वहाँ पे वो गैप अप ले जाएँगे। लेकिन ये जो गैप अप, गैप डाउन होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई साहब कर क्यों रहे हो यार? मतलब कि इतनी ज़्यादा कौन-सी जल्दबाजी मच रही है, थोड़ा-सा रुक जाओ। लेकिन क्या करें, नियम है तो चलता है इसी हिसाब से। आपने देखा होगा गैप अप हो जाता, गैप डाउन हो जाता। लेकिन ये लोग तो लफड़बाजी करके चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जो है, मार्केट को ये गैप वगैरह पसंद नहीं है। मार्केट को 2 चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ये इम्बैलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है कि प्राइस हमारा इम्बैलेंस बना है। जैसे ही इम्बैलेंस बनेगा मार्केट उसको फ़िल करने आएगी। जैसा कि आपने सुना होगा, फेयर वैल्यू गैप का नाम सुना होगा। एक स्मार्ट मनी कांसेप्ट में एक फेयर वैल्यू गैप करके एफवीजी करके कांसेप्ट है। ये कि पूरा का पूरा इम्बैलेंस पे बेस्ड है। मतलब कि कहाँ पे इम्बैलेंस बन रहा है, प्राइस उस इम्बैलेंस में जाएगा और फिर वहाँ से हमको ट्रेड्स वगैरह मिलती हैं। अब ये जो इम्बैलेंस है ना, ये क्यों बनता है? ये बनता है हमेशा दोस्तों मार्केट ऑर्डर की वजह से, ये बात आप ध्यान रखना। जब भी आप मार्केट ऑर्डर पेलोगे, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत अर्जेंटली प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको मैं ना एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, बहुत फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है मेरा। जैसे मान के चलो कि मेरे को किसी स्टॉक में, यहाँ पे मैं किसी स्टॉक की एक ऑर्डर बुक बनाता हूँ। 1 सेकंड दो मेरे को, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा ये गैप वगैरह क्यों बनते हैं
और इसके बेसिस पे ये गैप फिल क्यों होते हैं उसका भी रीज़न बताऊँगा आपको, और वहाँ से हमको ट्रेड्स क्यों मिलते हैं वो भी बताऊँगा। सिर्फ़ आप 2 मिनट रुको। ये देखो, ये हमने कोई सा एक स्टॉक का, यहाँ पे हम ऑर्डर बुक बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम रख रहे हैं बायर्स को, यहाँ बायर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं और इस साइड हम लगाते हैं सेलर्स के ऑर्डर, ठीक है? अब जैसे कि मान के चलो ये ₹100 है, ₹100 पे यहाँ पे मान के चलो 2000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय साइड की लगी है, 1000 क्वांटिटी सेल साइड की लगी है। 101 पे यहाँ पे 2000 क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगी है, 1500 खरीदने के लिए लगी है। इसी तरीके से आप देखोगे हर जगह, हर प्राइस पे आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स वगैरह देखने को मिल जाएँगे बायर्स और सेलर के। ये ना क्वांटिटीज़ होती है, नंबर ऑफ स्टॉक होते हैं। ये तो मतलब कि रहते तो पॉइंट में है, 100.1, 100.2, लेकिन मैं आपको एकदम कन्वीनिएंट समझाने के लिए ये बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये गैप वगैरह की जो चिरान होती है हमारी, वो क्यों होती है बार-बार इतनी ज़्यादा। अब जैसे कि मान के चलो कि ₹100 का जो प्राइस है हमारा, ये जो ₹100 का प्राइस है, अभी यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है। प्राइस अभी स्पॉट प्राइस हमारा ₹100 चल रहा है। कोई सा भी स्टॉक समझ लो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर ये ₹100 पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे बेचने वाले कितने हैं यहाँ पे? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1000 लोग हैं। 1000 लोग बेचने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 क्वांटिटी लगा दूँ बाय साइड में और लगा दूँ मार्केट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर? मार्केट ऑर्डर, ना कि लिमिट ऑर्डर। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर होते हैं हमारे। अब ये 2 तरीके के होते हैं। लिमिट ऑर्डर क्या है? लिमिट ऑर्डर हमेशा एक प्राइस को देख के लगेगा। अगर मैं ₹100 पे 10,000 क्वांटिटी लिमिट पे लगा दूँ, तो जब भी प्राइस ₹100 पे आएगा, तो वहाँ पे हमारा ये ऑर्डर फिल होता जाएगा। 100 से 101 हो जाएगा, नहीं होंगे फिल। जैसे ही 100 पे प्राइस आएगा, फिर ऑर्डर हमारे एग्ज़ीक्यूट होंगे। लेकिन मार्केट ऑर्डर में क्या होगा ना कि अगर ₹100 पे मैं मार्केट ऑर्डर लगा रहा हूँ, मतलब कि करंट प्राइस ₹100 चल रहा है और वहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर ठोक दूँ 10,000 स्टॉक का, तो मार्केट क्या करेगी, जो हमारी एक्सचेंज है ना बीएससी और एनएससी, इनका काम ही यही होता है कि मार्केट को एग्जीक्यूट कराना, ऑर्डर्स को आपको एग्जीक्यूट कराना, इनका ये इतना सिंपल सा काम है। तो अगर वो मार्केट ऑर्डर आप लगाओगे तो वो क्या करेगा, जहाँ तक आपके ऑर्डर फिल नहीं होंगे ना, वहाँ तक प्राइस को लेके जाएगा। अब यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी हमने लगाई बाय करने के लिए, अब देख रहे होगे ₹100 चल रहा है, ₹100 पे सिर्फ और सिर्फ 1000 क्वांटिटी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएँगी। तो यहाँ पे बचे कितने हमारे 9000 ऑर्डर, सॉरी 9000 क्वांटिटीज़ हमारी और बची हैं। फिर प्राइस चला जाएगा 101, 101 पे 2000 इस क्वांटिटी एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी। अब कितनी बची? 7000। अब 7000 के बाद ये प्राइस 102 चला जाएगा, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी। इसी तरीके से जब तक ये 10,000 क्वांटिटी हमारी एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगी ना, तब तक प्राइस ऊपर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा और आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा? एवरेज प्राइस मिलेगा। इसका ना मैं आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो आप देखते होगे कि जब आप अपना मान के चलो कि यहाँ पे इस तरीके से आपको ₹5000 का प्रॉफ़िट चल रहा है। ₹5000 का यहाँ पे प्रॉफ़िट चल रहा है और आपने यहाँ पे इसको मार्केट ऑर्डर में अगर आपने सीधे यहाँ पे कट करके अपनी पोज़ीशन कैंसल कर दी। एक बटन आता है ना यहाँ पे, सीधे बटन दबाओ और पोज़ीशन कैंसल, तो वो होती है मार्केट ऑर्डर पे। पता चला यहाँ पे ₹5000 दिखा रहा था, आपने जैसे ही कट करा, ये इतनी जल्दी मूव आया और आपका ये 5000 का ये प्रॉफ़िट था, ये हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹4200 ही हो। आपने देखा कि यार मैं तो 5000 पे बुक किया था, कटते-कटते ये 4200 पे आ गया। इसको हम दूसरे शब्द में और कहते हैं, जिसको कहते हैं स्लिपेज। क्या कहते हैं? स्लिपेज। ये तभी आता है जब आप मार्केट ऑर्डर पे एग्ज़ीक्यूट कर दो, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, प्राइस जल्दी-जल्दी फिल कराने के लिए जहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी वहाँ चला जाएगा। तो यही चीज़ होती है दोस्तों हमारी इम्बैलेंस। यही चीज़ होती है इम्बैलेंस। अब ये जो इम्बैलेंस है ना, ये जितनी भी हमने ऑर्डर बुक वाली चीज़ समझी है, ये इम्बैलेंस को ही समझाती है। अगर यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन अगर ये मार्केट ऑर्डर वाला काम करे, हम तो क्या कर रहे हैं यार, हम तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी लगा रहे हैं, 5000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी। मान के चलो कि कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर ले, अचानक से किसी स्टॉक में, तो क्या होगा वहाँ पे? प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, इसके 2 लाख ऑर्डर को हाल के हाल फिल करने के लिए हो सकता है कि वो भाई साहब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे। समझ में आई? इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये हो जाता है हमारा इम्बैलेंस। इसी तरीके से गैप भी होते हैं हमारे। बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर आप प्री मार्केट ऑर्डर में लगा दोगे, तो वो आपका गैप डाउन ही खुलेगा, सॉरी गैप अप ही खुलेगा। और इसके बेसिस पे हमारी ट्रेड क्यों बनती है, उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने, इंस्टीट्यूशन ने इतनी बड़ी अर्जेंसी दिखाई, तो आप खुद सोचो कि प्राइस अगर दोबारा आएगा, तो वहाँ पे वो दोबारा खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? अर्जेंसी इसलिए इसने दिखाई इसने कि भाई साहब यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ इंटेंट है, कुछ ना कुछ उसको पता है। इनसाइडर न्यूज़ उसके पास है, आपके पास नहीं होती, हमारे पास नहीं होती कोई भी इनसाइडर न्यूज़, लेकिन उसके पास है, तभी उसने इतना बड़ा अमाउंट ऐसे लगा दिया। ऐसे कोई जानबूझ के बटन नहीं दब गया उससे जो इसमें इस लगा, डेलिबरेटली सोच समझ के ये ऑर्डर लगाए जाते हैं, तो जब प्राइस दोबारा वहाँ आएगा,
तो वहाँ पे क्या है ना कि इनके दोबारा वहाँ पे वो ऑर्डर बाइंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंस्टीट्यूशन को किसी एक स्टॉक में ₹100 से लेके ₹105 के बीच में खरीदना है, बाइंग करना है, तो यहाँ पे वो जितनी बाइंग करना होगी वो कर लेंगे, ठीक है? और प्राइस अगर दोबारा वहाँ मुड़ के आएगा तो वो दोबारा बाइंग करेंगे। उनकी क्वांटिटीज़ कभी पूरी नहीं हो पाएँगी, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारा। जब भी इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ लगती है तो आप ये सोचना कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, सारे उस पॉइंट पे खरीद रहे होंगे, क्योंकि सबकी रिसर्च टीम एक जैसी है। अगर रिसर्च होगी किसी स्टॉक में, तो भाई साहब सबकी रिसर्च एक ही जैसी तो होगी। अब अपन लोग हैं जो अलग-अलग रिसर्च कर लेते हैं। आप कुछ अलग रिसर्च करोगे किसी स्टॉक के बारे में, मैं कुछ अलग करूँगा, क्योंकि हम बहुत कम चीज़ें देख पाते हैं। क्या आप किसी कंपनी के मतलब कि आप उसकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में विज़िट करते हो? मान के चलो कि आपको रिलायंस खरीदना है, रिलायंस का खरीदना है स्टॉक, तो क्या आप मुकेश अंबानी के पास जाओगे? उसकी जो कंपनी में जाओगे कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो? ग्राउंड जो स्टाफ है उससे बात करोगे? नहीं करोगे। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है ना, जिनको रिलायंस में 10,000 करोड़ रुपए खरीदना लगाना है, तो भाई साहब वो जो 10,000 रुपए करोड़ रुपए जो लगाना है ना, उसके लिए वो रिसर्च करेंगे, प्रॉपर रिसर्च करेंगे और इसी तरीके से बाकी सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड हाउस होगा या कोई सा भी हो गया, वो सब लोग बहुत डीपली और बहुत ग्राउंड पे जाके रिसर्च होती है। इसके बेसिस पे ये हमारी रेंजेस वगैरह बनती हैं। उनको पता है कि ये जो रेंज है, ये बहुत अच्छी रेंज है। क्या पता इसके पास आस-पास लिक्विडिटी भी हो, क्या पता डबल बॉटम हो, डबल टॉप टाइप की चीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें देख के ना होता है। इसी वजह से हमारे इम्बैलेंसेस बनते हैं और इम्बैलेंस के बेसिस पे क्या है कि हम ये मानते हैं कि जब भी प्राइस इस तरीके के इम्बैलेंस के पास आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक इम्बैलेंस बना और इसके बाद जब प्राइस आएगा तो इस इम्बैलेंस से दोबारा यहाँ पे ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होंगे और प्राइस हमारा ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर इस इम्बैलेंस को प्राइस क्रॉस कर देगा नीचे की तरफ, तो ये जितने भी बाय साइड के लोग थे ना, ये पैनिक हो जाएँगे थोड़ा बहुत और ये क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी पोज़ीशन भी रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि अब इनका दाँव हो गया गलत, फिर क्या करेंगे ये नीचे की तरफ एक सप्लाई ज़ोन बनाने की कोशिश करेंगे, फिर ये और नीचे से खरीदना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन है, वो कभी एक नहीं होगा स्टॉक में। मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड के ज़ोन आपको देखने को मिलेंगे। जब भी प्राइस रेंज में चलेगा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी रेंज को फ़ॉलो कर रहा होगा। 1 दिन में भी रेंज बन रही होगी, 1 घंटे में भी एक रेंज बन रही होगी, 15 मिनट में भी एक रेंज बन रही होगी। तो ये बनता ही इसीलिए है। तो जब प्राइस दोबारा वहाँ आता है और उसके बाद फिर ऊपर जाता है, जिसका नाम है हमारा गैप फिल। हम ये मानते हैं कि अब यहाँ पे गैप फिल हो गया और ये जो गैप फिल है ना दोस्तों, ये समझ लो कि ये इस पे मैंने जो रिसर्च करी थी वो बहुत खतरनाक है। गैप मार्केट हमेशा फिल करती है। कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो, कहीं पे भी देख लो, मार्केट गैप फिल करती ही करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे चल के, तब आपको बहुत अच्छे से यकीन होगा। देखो, अभी हम एफबीजी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, हम खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ गैप के बारे में बात कर रहे हैं। अगला वीडियो हम ज़रूर अपना फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये कुछ एरियाज़ रखे हैं मैंने गैप के। ये देखो, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये हमारा कल-परसों का ही गैप है, निफ्टी का चार्ट है ये। कोई ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, परसों-नरसों का चार्ट है। ये वाली जो कैंडल है ना, ये आप देख रहे होगे ना, 8 तारीख की कैंडल है, ये 8 अप्रैल की और आज है हमारी 12 अप्रैल। 3 दिन ये रहे और 2 दिन हमारी सैटरडे संडे की अपनी ऑफ हो गया। तो आप देख रहे होगे ना, ये जो गैप बना था ना, ये बना था बिकॉज़ ऑफ सीज़फायर। ईरान और यूएस की सीज़फायर होने वाली थी, उसकी खुशी इतनी ज़्यादा हो गई थी इन लोगों को कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप बन गया था 3% का। और आज न्यूज़ आई है, करंटली ये न्यूज़ आई है कि भाई साहब यूएस और ईरान की जो पाकिस्तान में मीटिंग हो रही थी सीज़फायर को लेके, वो हो गई फेल्ड। कोई भी उसका रिज़ल्ट निकला नहीं, तो आप देख रहे होगे कल आपको यहाँ पे गैप डाउन दिखाई देगा और ये गैप यहाँ पे फिल होता हुआ दिखाई देगा। करंट में गैप फिल होगा ये। इसके बाद आप देख रहे होगे ऊपर एक गैप है। ऊपर एक गैप है यहाँ वाला। तो यहाँ से गैप फिल करके प्राइस एक ना एक दिन इस गैप को भी फिल करेगा। इस गैप को भी फिल करेगा। इसी तरीके से आप देख रहे होगे जितने भी गैप होंगे ना आप इसको मार्क करके देख लेना। जैसे कि एक ये गैप हो गया, ये फिल हो गया। बस डर मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे ना एक नीचे बहुत बड़ा एक गैप है। 20,000 के पास एक गैप है। अब प्राइस इसको फिल करेगा कि नहीं करेगा ये वाले गैप को, ये मेरे को देखना बाकी है। क्या पता अभी करे ना करे, 3-4 साल बाद करे, लेकिन ये गैप भी फिल होगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने ये चीज़ निकाली है दोस्तों कि ये गैप चाहे जितना बड़ा भी हो, कितना छोटा भी हो, ये गैप फिल ज़रूर करता है मार्केट। देखो इसको मैं अगर ऐसे खींच दूँ, तो यहाँ पे ये 20,000 की रेंज है। मुझे डर ये लगता है कि कहीं ये प्राइस हमारा 20,000 तक ना चला जाए निफ्टी का, ठीक है? इसी तरीके से कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लो आप, कोई सा भी स्टॉक आप उठा के देख लो। जैसा कि एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। चैट जीपीटी से पूछेंगे हम, जेमिनी से पूछ लेते हैं कि कोई सा एक स्टॉक पिक करके दे दे हमें निफ्टी 50 में से या कोई सी भी 50 में से दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिक 1 स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 100, निफ्टी 100 में से कोई एक स्टॉक रैंडमली पिक कर दे ये हमारे लिए।
उसमें मैं आपको दिखाऊँगा। गैप मार्केट हमेशा फिल करेगी और गैप आपको देखना है बड़े गैप। डेली टाइम फ्रेम पे देखना या आवरली लगा लेना, डेली लगा लेना, 4 घंटे का लगा लेना, 5-5 10 मिनट पे कोई गैप नहीं होते। वो रियल टाइम में फिल होते हुए जाते हैं। जितने भी हमारे फेयर वैल्यू गैप वगैरह होते हैं ना 10-15 मिनट के वो रियल टाइम में होते जाते हैं। तो इसने क्या किया महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे चूज़ किया। देखो दोस्तों मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इसी ने यहाँ पे चूज़ करके दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब मैंने ये स्टॉक पहले से नहीं किया है यहाँ पे, नहीं तो आप सोचो कि मैं पहले से ही करके आपको दिखा रहा हूँ। आपके सामने इसने चूज़ किया है निफ्टी 100 में से, अब हर स्टॉक का थोड़ी मैंने एनालिसिस किया होगा, ठीक है? अभी तो यहाँ पे रिसेंटली एक गैप मिल रहा होगा आपको ये वाला, ये गैप फिल होगा, एक मोस्ट प्रोबेबली कल ही फिल हो जाएगा ये वाला गैप। ये दिख रहा है ना? ये वाला गैप, ये फिल हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हो कि ऊपर कहीं कोई गैप है, देखो ये वाला भी एक गैप कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे इम्बैलेंस है। गैप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इम्बैलेंस होता है, बस इतना सा आप ध्यान रखो। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आप देखोगे, ये प्योर सेलर है यहाँ पे देखो। ये वाली जो कैंडल है, इसके बीच में, इसको फेयर वैल्यू गैप भी हम कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ना एक बहुत डिटेल्ड एक वीडियो बनाना है मुझे। आप एक काम करना, मेरे को वीडियो को लाइक भी कर देना और प्लस यार कमेंट में फेयर वैल्यू लिख देना, फेयर वैल्यू गैप या फिर एफवीजी लिख देना। तो मेरे को समझ में भी आ जाएगा कि आप अभी तक वीडियो में बने हुए भी हो और फुल्ली अटेंशन दे रहे हो। प्लीज़ यार दोस्तों कमेंट कर दिया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये सारी जितनी भी एनालिसिस है ना ये 1-2 दिन की एनालिसिस नहीं है, बहुत महीनों की एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये एनालिसिस इतनी गज़ब है ना, आप खुद सोचना कि जो कोरोना के टाइम भी जो गैप बने थे ना वो भी फिल हुए हैं, वो मैं आपको लाइव दिखा दूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों सारे लोग प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना एफवीजी 100 प्लस अगर कमेंट आ जाएँगे तो इसको हम 2 दिन बाद ही बनाना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इसके बाद देख रहे होगे और कोई गैप है? यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इम्बैलेंस दिख रहा है मेरे को। इस तरीके से आपको इम्बैलेंस मार्क करना है। एफवीजी आप सीख लो मज़ा आ जाएगा। रियल टाइम में भी ये गैप फिल होते हैं, नहीं तो एक ना एक दिन तो ये गैप फिल होंगे। आज फिल हो, 2 साल बाद फिल हो, 5 साल बाद फिल हो, गैप ये वाले फिल ज़रूर होंगे। ये मैंने देख लिया है। और जब से मैंने ये चीज़ देखी है ना मतलब कि नज़रिया ही बदल गया मेरा चार्ट को देखने का किस तरीके से। अगर नीचे यहाँ पे मुझे कोई गैप दिख रहा होगा ना, तो मुझे पता है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा। आज नहीं तो अगले साल जाएगा, उसके अगले साल जाएगा, जब भी मार्केट में कोई क्रैश आएगा, जाएगा। क्या पता इलेक्शन के टाइम कोई क्रैश आ जाए, तब जाएगा। तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। अभी जो एमएमएम है, ये जो हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इसमें क्या चीज़ दिख रही है अभी करंटली अगर मैं दिखाऊँ, तो करंटली ये 3 गैप हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो गैप है, इसको तो कल ही फिल कर देगी मार्केट क्योंकि बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी है। और कल गैप डाउन होने के बाद नीचे भी चलना स्टार्ट कर सकती है, तो ये वाला गैप कल फिल होता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद प्राइस हमारा यहाँ पे रेंज में जाएगी और फिर इसके बाद ऊपर ये वाले 2 गैप भी यहाँ पे फिल होंगे। इसके बाद आप देख लो जब भी गैप बने होंगे मार्केट उसको फिल करने ज़रूर आती है। ये वाला एक गैप बना था, ये देखो, इसको मार्केट ने फिल किया। आप कोई से भी गैप उठा के देख लेना, कहीं पे भी गैप उठा के देख लेना, प्राइस उसको फिल करेगा ही करेगा। और इसके बेसिस पे ना एक हमारी बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसका मेरे को नाम थोड़ा-सा याद नहीं आ रहा। आईसीटी में है एक स्ट्रैटेजी मैंने स्टडी करी थी। जैसे ही नाम याद आएगा तो आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। मतलब ये इस तरीके के जो गैप्स हैं ना ये फिल होते हैं मार्केट में। अब जैसा कि यहाँ देखो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है यहाँ पे। ये वाला जो आप प्राइस देख रहे हो, यहाँ पे देखो कितना बड़ा इम्बैलेंस है। अगर मैं इसको मार्क करने की कोशिश करूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये पूरा का पूरा आप इसको एक ग्रीन कैंडल समझ सकते हो मतलब कि यहाँ पे सेलर्स का नामो-निशान नहीं है बिल्कुल भी देखो। है कोई सेलर का नामो-निशान? प्योर यहाँ पे हमारा बायर्स हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा आगे की तरफ यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा। इस गैप को भी प्राइस फिल करने आएगा। क्या पता फिल कर भी दिया हो या फिर अगर अभी तक नहीं किया हो तो अभी आएगा फिल करने। ये वाला देखो गैप, चेक करते हैं क्या फिल किया है? नहीं, अभी नहीं किया। मतलब कि आप देखोगे ये गैप भी फिल होगा, ये गैप भी फिल होगा। अभी ये गैप बाकी है। मतलब क्या है ये गैप फिल होगा ज़रूर। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ जितने भी गैप होंगे ना कोरोना के टाइम के भी कोई गैप होंगे ना वो भी फिल हो रहे होंगे, वो भी फिल हो रहे होंगे। ये देखो, यहाँ पे एक इम्बैलेंस बना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। आप इसको बस गैप बनाओ, आगे फॉरवर्ड करो, इस तरीके से स्ट्रेच करो। ये देखो यहाँ तक गैप तक प्राइस आया था। इसके बाद फिर यहाँ पे भी आप जा सकते हो। मतलब कि प्राइस यहाँ पर भी जा सकता है इस तरीके से, ये वाला गैप भी फिल कर सकता है। इसी तरीके से आप देखना जितने भी गैप होंगे, प्राइस ने वहाँ पे उसको फिल किया है। कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लेना आप, गैप को मार्केट फिल करेगी, इम्बैलेंस को मार्केट फिल करेगी, भले ही चाहे जितने पुराने गैप हों, चाहे जितने पुराने गैप हों। जैसा कि आप देखो यहाँ पे एक इम्बैलेंस बना था, ये इम्बैलेंस बना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मार्केट ने इसको फिल किया। ये देखो, फिल हो गया ना?
इस तरीके से पुराने से पुराने गैप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो गैप है, इसको खींचो, ये वाला हमने इसको खींच लिया, अब इसको आगे खींचो, इस गैप को भी इसने फिल किया होगा। ये देखो, ये वाला गैप भी यहाँ पे फिल हुआ है। मतलब क्या है कि अगर ऊपर की तरफ अगर गैप दिख रहा है आपको, तो समझ लेना कि वहाँ पे हमारा गैप फिल होगा। अनलेस एंड अंटिल कंपनी बैंकरप्सी पे ना चला जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, नहीं तो आप मुझे यस बैंक में गैप दिखाना स्टार्ट कर दोगे। यस बैंक में गैप दिखाना स्टार्ट कर दो, पता चला आप मुझे किसी और डूबती हुई कंपनी में गैप स्टार्ट कर दे, सुज़लोन वुज़लोन हो गया जो गिरे हुए थे। तो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बैंकरप्सी की न्यूज़ आ जाए। ऐसी कंपनी जो अच्छी कंपनी हो, जैसे निफ्टी 50 की कंपनीज़ हो गई हमारी। निफ्टी 50 की कोई कंपनीज़ हो गई और उसमें रिसेंटली अगर कोई गैप बन रहा हो, तो वहाँ पे प्राइस जाने की उसको कोशिश करेगा, गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। ये इम्बैलेंस का नेचर है, इम्बैलेंस का पार्ट है ये। अब जैसे इसमें रिसेंटली आप देखो, यहाँ पे कितने बड़े-बड़े इम्बैलेंस बने थे और हाल-फिलहाल मार्केट ने इसको फिल किया। अब जैसे आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक एक इम्बैलेंस बना था, ये वाला। ये एक इम्बैलेंस बना था, इसको मार्केट ने हाल-फिलहाल फिल किया। फिर इसके बाद इसने दूसरा इम्बैलेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बनाया, इसको भी फिल किया। तो इस तरीके से क्या है ना कि इम्बैलेंसेस वगैरह मार्केट हमारी फिल करती है, हाल-के-हाल फिल करेगी। हाल-के-हाल फिल करेगी, उसको 1-2 दिन में करेगी। अब जैसे कि ये जो निफ्टी का मैं चार्ट खोला था, निफ्टी का, हमारी निफ्टी 50 का, तो ये जो गैप है ना, इसको मैंने मार्क करके रखा था। इसको मैंने पहले ही मार्क करके रखा था कि यहाँ पे एक गैप है। तो मैं तो कल ही सोच रहा था कि कल ही ये गैप फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी एक डाउन साइड थोड़ा मूव आया था। लेकिन ये गैप ना अभी इतना फिल हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें 10 तारीख तक ही दिखा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ आपको, उसमें शायद थोड़ा-सा दिख जाए। यहाँ पे ज़ीरोधा में तो 1 दिन का ये मार देते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, आपको दिख जाएगा शायद इसमें, निफ्टी 50। ये 1 घंटे का चार्ट हमने लगाया। कौन-सी तारीख तक दिखा रहा है? 10 से तक ही दिखा रहा है, ठीक है, 10 तक 11 और 12 तो बंद है मार्केट, सही, सही, सही एकदम। तो यहाँ पे ये गैप हमको दिखाई दे रहा है। तो ये गैप फिल करने मार्केट आएगी और इसके बाद ये गैप फिल करेगी, इसके बाद हमारा प्राइस ऊपर जाएगा। ये वाला जो गैप है, देख रहे हैं ना? ये वाला गैप फिल होगा। और मेन चीज़ क्या है कि लिक्विडिटी भी मिलती है, हमारी गैप फिल होती है। जब भी गैप फिल हो गया ना, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत हमको लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। जैसा कि जो फेयर वैल्यू गैप का जो कांसेप्ट है, वो है ही इसीलिए कि प्राइस नीचे जा रहा होगा, फिर रिट्रेस करेगा और वहाँ पे उसको अच्छी खासी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मिलेगी और फिर प्राइस नीचे आएगा। लिक्विडिटी या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स जो भी होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर प्राइस नीचे आएगा। जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हो, निफ्टी का ही एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे को दिखा। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, ये वाला, देखो ये जो गैप है ना इसमें, तो इसको देखो मार्केट फिल करने आया, फिर इसके बाद नीचे गिरा। 3-4 दिन से मार्केट लगातार गिर रहा था, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा। तो ये क्यों आया? यहाँ पे इसको लिक्विडिटी मिल गई। इस पॉइंट पे ये जो है ना, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे नीचे की साइड के, जिसको मार्केट ग्रैब करा और फिर नीचे आया। तो इस तरीके से ना ये हमारे गैप्स वगैरह काम करते हैं। अभी खाली आप इतना समझो कि गैप का मतलब होता है हमारा इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस को मार्केट ज़रूर फिल करेगा। आपको विश्वास नहीं है? आप रिसेंट के गैप उठा के देख लेना, गैप लगा लेना। अब जैसे कि मुझे एक स्टॉक का नाम याद आ रहा है, जियो फाइनेंस है हमारा। उसमें हम एक्टिवली ट्रेड्स वगैरह करते हैं इंट्राडे में, जैसे जियो फाइनेंशियल है। इसमें गैप था, मार्केट ने उसको फिल किया। देखो मैं आपको रिसेंटली ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये वाला इस पॉइंट पे आप नज़र डालो, गैप को कितना अच्छे से उसने फिल किया। यहाँ से यहाँ तक इसमें गैप था और इसमें मैंने ट्रेड भी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। ये जो गैप था ना हमारा, देखो, ये गैप था। अब यहाँ इस वाली कैंडल को अब अभी दरकिनार करो, सोचो कि चार्ट यहीं तक बना हुआ है। इस वाली कैंडल तक ही चार्ट बना हुआ है हमारा, 9 तारीख तक ही चार्ट बना हुआ है। अब इसके बाद आप देख रहे होगे, ये वाली जो कैंडल है, इसने क्या किया? इसने इस गैप को यहाँ पे फिल किया और देखो कितना डिसेंट तरीके से फिल किया, एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट फिल कर दिया। अब इसको अगर मैं पहले से ही मार्क करके रखा था मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे 5 मिनट के में, तो यहाँ पे नीचे की साइड आपको लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देखना है और गैप पूरा का पूरा फिल यहाँ पे देख रहे होगे कितने अच्छे तरीके से गैप फिल हुआ। ये ट्रेड मैंने आपको लाइव दिखाई भी थी, अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका डाला था मैंने कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप और यहाँ पे पूरा का पूरा मूव हमने कैप्चर किया था, पूरा का पूरा मूव। क्यों किया था? क्योंकि एक तो लिक्विडिटी स्वीप भी हुई थी, अपना जो सेटअप है वो भी बना था। दूसरा क्या है कि गैप भी था नीचे, तो गैप को फिल करने प्राइस ज़रूर आएगा, ये हमको सबकॉन्शियसली पता थी ये बात। तो हमारा इस ट्रेड पे बहुत अच्छा हमारा वो था, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस था एक, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमने गैप फिल यहाँ पे हुआ था। इसको ना दिखा देता हूँ आपको मैं टेलीग्राम पे। वही ट्रेड है कि नहीं है? वही चार्ट है कि नहीं है? देखो। और इसके बाद भी हमारा 1 2 3 बन गया था, 1:3, लेकिन इसके बाद भी प्राइस हमारा बहुत नीचे गया था। तो इस तरीके से ना गैप्स हमारे काम आते हैं। एक आपको
कॉन्फिडेंस देंगे। आपको पता है कि यार गैप बना हुआ है, गैप को फिल प्राइस ज़रूर करेगा और छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो अपने जो सेटअप्स वगैरह हैं, लिक्विडिटी के हैं या ईएमए के हैं, कोई से भी आपके सेटअप हो उसके बेसिस पे आपको एंट्री लेना है। समझ में आई? इस तरीके से काम करना है दोस्त। तो एक काम करो इसी तरीके से ना आप सारे स्टॉक्स में देखो, कहाँ-कहाँ पे इस तरीके से आपके गैप्स वगैरह बन रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे आप देखो ऊपर की साइड कहीं गैप है, नीचे की साइड कहीं गैप है। स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है इसमें। स्विंग ट्रेडिंग कैसे हो सकती है? जैसे मैं इसी स्टॉक का एग्ज़ाम्पल दूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक गैप है, ठीक है? यहाँ पर एक गैप है। इसके बाद आप देखना कि कहीं और गैप है कि नहीं है? इस पॉइंट पे एक गैप और है यहाँ पे। ये वाला एक हल्का-सा गैप है। अब सोचो यहाँ पे अगर प्राइस आएगा, इस गैप को फिल करेगा, तो इसके बाद हमको ऊपर का गैप देखना है, ऊपर वाला कहीं गैप है। अब जैसे ऊपर ये वाला गैप था, तो ये वाले गैप को इसने फिल किया, देखो। ये वाले गैप को फिल किया कि नहीं किया? आप देखो, चेक करके देखो आप, गैप हमेशा फिल होंगे। देखो, इस गैप को भी मार्केट ने फिल किया। अब इसके बाद आपको देखना है कि ऊपर वाला कहीं और गैप है, जैसे कि ये गैप है, अभी ये फिल नहीं हुआ है। तो यहाँ तक का क्या कर सकते हो आप, टारगेट रख सकते हो, यहाँ तक। ये जो पूरा का पूरा इम्बैलेंस बना हुआ है। अब प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा ना तो इस गैप को आप एक टारगेट रख सकते हो। गैप्स आपके स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट का काम करेंगे। आपका क्या टारगेट रहेगा, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको ट्रेड मिलती है, यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मान के चलो इस वाले गैप को इसने फिल किया, ऊपर की तरफ अगर आपका जो भी सेटअप वगैरह बना है, एंट्री ली और यहाँ पे इस वाले गैप तक का आप टारगेट रख सकते हो और मार्केट इसको करेगी। गैप को मार्केट फिल ज़रूर करेगी, नहीं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा उसको देके आप चले जाना, सिंपल सी बात। मतलब कि टारगेट लेने में आपको आसानी होगी। वैसे तो टारगेट होती है बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, लेकिन ये भी एक लिक्विडिटी का ही ज़ोन है। इसके ऊपर देखो कहीं और गैप है, कहीं और गैप है, कहीं और इम्बैलेंस है, देखो यहाँ पे एक और इम्बैलेंस है। जस्ट इसके ऊपर एक इम्बैलेंस और है, ये वाला हल्का-सा, देखो। इसको भी मार्केट फिल करेगी। मार्केट को इम्बैलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको फिल करने ज़रूर आएगी, यहाँ तक देखो। विश्वास नहीं है ना, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इसी पॉइंट पे। जियो फाइनेंशियल स्टॉक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाने के लिए आपको, नहीं तो निफ्टी में भी मार्क कर सकते हो गैप। ये गैप मार्केट ज़रूर फिल करेगी। जब प्राइस का ऊपर का मोमेंटम आएगा, ये पूरे के पूरे प्राइस हमारे जो गैप्स हैं, ये फिल आउट होंगे। इसी तरीके से जब नीचे का मोमेंटम आता है ना, जब मार्केट क्रैश होती है, तो क्रैश कहाँ तक होगी? जहाँ तक गैप होगा, जहाँ तक ने गैप होगा। जैसा कि निफ्टी में मेरे को डर ये लग रहा है कि एक गैप यहाँ पर है, जिसको बहुत दिनों से फिल नहीं किया गया है, जो कि हमारा 20,000 के रेंज पे गैप हैगा यहाँ पे, ये वाला गैप। अगर मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू गिरती रही, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब हमारी निफ्टी 20,000 पे दिखाई देगी और ये वाला गैप फिल करके एक बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता है। हो सकता है ये गैप हमारा अगले साल तक फिल हो। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल तक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज़ भी रह सकती है, क्योंकि मार्केट में कोई दम-वम बची नहीं है। सरकार ने लगा दिए दुनिया भर के टैक्सेस, एसटीटी लगा दिया, प्लस दुनिया भर के, आपको पता ही है, प्रॉफिट्स आजकल हो नहीं रहे हैं। अगर आप ₹10,000 कमा रहे हैं ना, तो 10,000 में से ही समझ लो 3 से 4,000 तो आपके चार्जेस और ब्रोकरेज में जा रहे हैं। तो जितने भी एफआईस है ना, वो दबा के सेलिंग कर रहे हैं। तो जब तक एफआईस इंटरेस्टेड नहीं दिखाएँगे ना, तो मार्केट में हमारे मूव्स नहीं आएँगे। तो अब ये समझो कि भाई साहब, ये गैप फिल होने ही हैं। ये वाला गैप फिल होगा, क्या पता 2029 ही आ जाए ये वाला गैप फिल करते-करते। यहीं पे 2-3 साल मार्केट घूम सकती है। क्योंकि भाई साहब, मार्केट की ये आदत होती है, अगर आपको चढ़ाई दिखा रही है ना, तो आपको वो गड्ढे भी दिखाएगी। ये जो मूव रहेगा ना, जो इस मूव को सर्वाइव कर लेगा, वो पैसा बनाएगा। यहाँ से आपको दिखेगा फिर प्राइस ऊपर जाते हुए। इसी तरीके से मार्केट हमारी काम करती है। ये नहीं सोचना कि आपको तुरंत रिवर्सल मिल जाए। बहुत सारे लोग, जो नए लोग आए हुए हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई साहब, प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ गिरा, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, फिर यहाँ से हमको एक रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल जाएगा, प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं है। भाई साहब, ऊपर जाने के लिए मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। सेलिंग करने में क्या है? मेरे पास जितनी भी होल्डिंग है उसको मैं कल बेच दूँ, एक बटन ही तो दबाना है। लेकिन प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए मार्केट में पैसा डालना है, एक्स्ट्रा पैसा डलेगा तब मार्केट में मूव आएगा, जो कि हमारे एफआईज़ वगैरह डालते थे। और एफआईज़ हमारे जा रहे हैं छोड़ के मार्केट को, आप देख सकते हो कि डेली एफआईज़ सेल कर रहे हैं, डीआईज़ बाय कर रहे हैं। और कब तक बाय करेंगे डीआईज़ भी? कब तक बाय करेंगे? तो एफआईज़ का इंटरेस्ट जब आएगा, जब भाई सरकार थोड़ा सोचेगी कि भाई साहब, जो तुमने एसटीटी वगैरह बढ़ाया है, ये सब बढ़ाया है, बोल रहे हैं कि भाई साहब ऑप्शन ट्रेडिंग कम करने के लिए हमने एसटीटी बढ़ाया। जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हैं ना, जो अपने जैसे रिटेलर हैं, इनका लॉस कम हो, इसलिए हमने एसटीटी बढ़ाया। अरे तो अबे टैक्स हटा देते, टैक्स भी तो लग रहा है ना हमारा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, उसको हटा दो ना। एसटीटी बढ़ा दो तुम, 150% तो तुमने कर ही दी। तुम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा दो, काहे को लगा रहे हो उसको फिर? तो ये नहीं होता है कि भाई, कि लॉस कर रहे हैं लोग तो कर रहे हैं। सिगरेट आदमी पी रहा है, दारू आदमी पी रहा है, तो
दारू का प्राइस बढ़ा रहा है, सिगरेट का प्राइस बढ़ा रहा है। अबे उसको बंद कर दो फिर, उसकी फैक्ट्रीज़ ही बंद कर दो ना, तो तुम्हारी इनकम रुक जाएगी। सरकार अपनी इनकम के लिए कर रही है ये काम, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म कर लिया, लेकिन क्या करें भाई? हम भी 2-3 हज़ार रुपए का अगर प्रॉफ़िट कमाते हैं ना, तो जब एट द एंड देखते हैं, तो वहाँ पे भाई साहब 500, 600 रुपए, 700 रुपए तो भाई साहब हमारे वहाँ पे टैक्सेस में लग जाते हैं। प्रॉफ़िट भी किया, टैक्स लग गए, लॉस किया तो और टैक्स ले लो। 3000 का लॉस किया, तो मान के चलो टैक्स मैक्स मिला के वो 4000 का लॉस हो गया। तो ये कंसर्निंग इश्यू है, ये मैं किसी का क्रिटिसिज़्म नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। ये कंसर्निंग इश्यू है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा सरकार को। चलिए दोस्तों, तो बहुत हो गया फिर। आज की वीडियो में आपको इम्बैलेंसेस समझ में आए होंगे, गैप समझ में आए होंगे, किस तरीके से जो साइकोलॉजी है गैप की वो होती है। अगली वीडियो हम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर 100% बनाने वाले हैं, तो आप बस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन टाइम फीस है 499 और वहाँ पे आप लाइफ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हो। बहुत अच्छी वहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम्स वगैरह और अपना अ, लॉन्ग लॉन्ग जो लेक्चर्स हैं उसको हम डालते रहते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।